एक्सरसाइज 22 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनानी है। ये आपके डाटाज दिए हुए हैं, ये ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, तो इनसे बनाना है। तो आप कौन सी टेबल बनानी है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसको जब बनाना है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो इसमें कॉलम्स ड्रा करने पड़ेंगे। पहला हो जाएगा ऑब्जर्वेशंस, जो ये दिए हुए एज डाटा जो है क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो ऑब्जर्वेशंस हो गया, ऑब्जर्वेशंस ये गिवन है। एक कॉलम ये हो गया। सेकंड कॉलम आपका कौन सा हो जाएगा? टैली मार्क्स का हो जाएगा, टैली मार्क्स। और उसके बाद में हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जैसे ये बन गया आपका इस तरह से। तो अब इसमें देखिए सबसे छोटे नंबर से, ऑब्जर्वेशन में सबसे छोटा नंबर आप राइट कर लें। कौन सा है आपका? ऑब्जर्वेशन में सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर जैसे राइट किया क्या है? 1। 1 से शुरू है ना, तो 1 हो गया। 1 की आपने लाइनें बना ली। फिर 2 भी आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 भी आया है, और इससे बड़ा नंबर आया है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आया है, तो 2 बना लिया आपने। 2 ऑब्जर्वेशन हो गया। इसके बाद 3 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। 3 ऑब्जर्वेशन के बाद में 4 हो जाएगा। 4 के बाद में 5 आ जाएगा, और 5 के बाद में फिर उसको टोटल कर देंगे, जो कि 5 नंबर तक आया है। तो ये आपका टोटल हो जाएगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल आप लिख देते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो जाती है। तो अब देखिए जैसे इसके टैली मार्क्स बनाए, तो 1 नंबर, तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। 3 आया तो 3 पर कट किया आपने, 3 पर एक लाइन टैली मार्क लगा दिया। 2 पर टैली मार्क लगाया। 5 पर टैली मार्क लगा दिया। और इसके बाद 4 पर टैली मार्क लगाया। 1 3, तो 1 पर लगाया, 3 पे लगाया। फिर इसके बाद में 2 2, 2 बार 2 2, 5 3, तो 5 कहाँ है? ये है। 3 आपका कहाँ पर है? ये है। फिर इसके बाद 1 2, 1 पे लगाया और फिर 2 पे लगाया। इसके बाद 1 1, 2 बार आ गया। इसके बाद 2 लगाया, तो 2 देखिए 4 के बाद में 5 नंबर आ रहा है, तो इसको हम तिरछी लाइन ड्रा कर ले। 2 हो गया। फिर इसके बाद 2 3, तो 2 वाला लगा दिया, आगे लिख दिया। और फिर इसके बाद में 3, तो 3 कहाँ पर है? ये आपने इसकी लाइन ड्रा कर ली। फिर इसके बाद 4 5, 4 है और ये 5 है। और इसके बाद में 3 वाला जो है देखिए आप, 3 वाला 5th नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये तिरछी लाइन हो गई। इसके बाद 1 2 3, 1 कहाँ है? 1 के लिए 5th लाइन आ रही है। 2 के लिए ये हो गया। 3 के लिए आपका ये हो गया। अब काउंट करके इनको लिख लेंगे, तो 1 की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी आ गई? 5, बंडल बन गया पूरा। और 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 ये हो गई, 2 ये हो गए, 5 2 7। और इसके बाद में 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5 1 6। और इसमें 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। इसके बाद 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3। आप सबको हम टोटल कर लेते हैं, तो 5 7 12, 12 6 18 2 20, और 20 में 3 प्लस किया तो 23 आ गया। तो इसका मतलब टोटल जो है आपके 23 नंबर्स थे। जो डाटा थे टोटल कितने थे? 23 थे। ये आपके आ गए। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग। यानी फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनानी है। इसमें ये जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं इसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए देखिए कौन सी टेबल बनानी है, उसको अपना राइट कर लें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो इसके लिए देखिए 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक ऑब्जर्वेशन का बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जर्वेशंस माने इसका कॉलम बनेगा, दूसरा बनेगा टैली मार्क्स का, टैली मार्क्स, और जो थर्ड कॉलम बनेगा वो आपका फ्रीक्वेंसी, किसका बनेगा, फ्रीक्वेंसी, कि वो जो कोई भी ऑब्जर्वेशन वो कितने टाइम्स आया वो फ्रीक्वेंसी 3 कॉलम्स बना लेंगे। अब ऑब्जर्वेशंस में छोटे से बड़े क्रम में लिख दें तो सबसे छोटा नंबर कहां से स्टार्ट है, 5 है और 5 से शुरू है, तो 5 है आपका एक, तो और देख लें कौन कौन से हैं। 5 है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, और उससे बड़ा नहीं है। तो 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 1 टाइम जो है ऑब्जर्वेशंस को आपने राइट कर लिया। उसके बाद लास्ट में जो आप लिखते हैं वो टोटल लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा ये आपको लिखना होता है। तो आप देखिए ऑब्जर्वेशन जैसे ये आए हैं तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, कौन ऑब्जर्वेशन कहां पर है उसमें टैली मार्क्स में नोट लगाते जाएंगे, लाइन ड्रा करते जाएंगे। तो 7 में लगाया, 8, 6, 5, 8 कहां पर है, 8, 6 और 5 लगा दिया। अब 6, 7, 7, 6 कहां पर है, ये है, 7, 7 2 टाइम्स है, 1, 2 टाइम्स है। अब 9, 8, 10, तो 9 कहां पर है, ये 8, ये 10, ये लगा दिया। अब 7, 6, 7 कहां पर, ये है, 6 ये है, और फिर इसका 7, तो 7 देखिए 4 कंप्लीट हो गए, 5th वाला करना है तो इसको तिरछी लाइन ड्रा कर ली। फिर है 8, 8, 8 कहां पर है, ये है, 8, 8 2 नंबर्स हो गए। 9, 10, 9 कहां पर है इसमें, 9 ये है, 10 आपका ये है। फिर इसके बाद 5, 7, तो 5 कहां पर है, ये है, 7 इसको लिख दिया आगे। फिर है 8, 8 आपका देखिए 5th नंबर है तो ये 5th नंबर के लिए तिरछी लाइन। फिर है 7, 6, 7 कहां पर है, ये 6 ये हो गया, पूरे हो गए कंप्लीट। अब इसमें काउंट करके लिख देते हैं तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये 2 काउंट किया तो 2 हो गया, इसमें 1, 2, 3, 4 लिख दिए, इसमें 5 और 2 7 हो गया। इसके बाद ये 5 हो गया, 5 का बंडल बना हुआ है, 5 हो गया, ये 1, 2, 2 हो गया, ये 1, 2, 2। अब इनको सबको प्लस कर देते हैं तो 4, 2, 6, 7, 13, 5, 18, 2, 20, 20 और 2 22। तो टोटल जो नंबर्स आ गए, ऑब्जर्वेशंस आ गए, वो टोटल ऑब्जर्वेशंस 22 हो गए। कितने हो गए, 22। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। तो जैसे उसके डेफिनेशन आपने पढ़ी है ना, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, तो क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल फिगर्स। न्यूमेरिकल फिगर्स नंबर के रूप में जो इसको राइट किया जाता है तो उसको बोलते हैं डाटा। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, तो न्यूमेरिकल फिगर्स इसमें राइट किया जाएगा, फिल किया जाएगा। सेकंड है डाटा ऑब्टेन्ड इन द गैप फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। रॉ डाटा कब कहलाता है, तो डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म, किस फॉर्म में, अगर वो ओरिजिनल फॉर्म में है, इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। तो यहां पर हो जाएगा ओरिजिनल फॉर्म, ORIGINAL, ओरिजिनल फॉर्म, तो ओरिजिनल फिल किया जाएगा। थर्ड है अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन। अगर उसको किसी भी न्यूमेरिकल फिगर्स को किस फॉर्म में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर उसको हम राइट करते हैं तो उसको बोलते हैं एन एरे।
ARRAY, एरे फिल किया जाएगा। फिर फोर्थ है द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स। कोई भी ऑब्जर्वेशन है डाटा में, जो भी ईच ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन लिया आपने, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन लिया, वो कितने टाइम्स उसमें आया है, वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसमें फिल किया जाएगा फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी फिल किया जाएगा। फिफ्थ है अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड। माने टेबल, अगर टेबल के फॉर्म में लिखा जाता है जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा। क्या फिल किया जाएगा, टेबुलेशन, टेबुलेशन ऑफ डाटा। टेबुलेशन भी अकेले कह सकते हैं या टेबुलेशन ऑफ डाटा भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टेबुलेशन ऑफ डाटा या टेबुलेशन ओनली। कि माने अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा या ओनली टेबुलेशन। टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन। टेबुलेशन भी अकेले लिख सकते हैं, टेबुलेशन ऑफ डाटा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज 22 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 23 स्टार्ट करेंगे।